ए.के. अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके सामने अपने एक नए चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं और इस नए चैनल का पहला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस नए वीडियो का नाम है, नए चैनल का नाम है जस्ट फाइनेंस। और फाइनेंस संबंधी दिक्कत आती है तो हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी ऐसे व्यक्ति के पास संपर्क करते हैं जो इसके बारे में गहनता से जानता हो। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि हम सामान्य नागरिक को मैं बड़ी आसान भाषा में फाइनेंस की गणनाओं को समझा सकूं। तो चैनल का नाम रखा है मैंने जस्ट फाइनेंस। जस्ट फाइनेंस इस चैनल का उद्देश्य है फाइनेंस की गणनाओं को आम आदमी या नॉर्मल पीपल के लिए बहुत आसान बनाना। ये मेरा पर्पज़ है इस चैनल का। और ये चैनल जो है वो अलग होगा। अभी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसी चैनल जो कि है ए.के. अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी। अगले वीडियो सभी इस न्यू चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे और जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करूंगा। अब आगे बात करते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैनल के अंदर लिए जाएंगे। टॉपिक्स जो कि इस चैनल में लिए जाएंगे वो हैं, पहला टॉपिक होगा बिना कैलकुलेटर वित्त या फाइनेंस की गणनाएं करना है। बिना कैलकुलेटर की सहायता के नॉर्मल जो गणनाएं हम कर सकते हैं, जिसकी की प्रैक्टिस आजकल बहुत कम हो गई है, लेकिन यदि आप थोड़ा इस पर रुचि रखते हैं तो उसको मैं आसान करने में जो भी मेरे लिए संभव होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। पर्पज़ मेरा यही रहेगा कि फाइनेंस की गणनाओं को आम आदमी के लिए सरल बनाना। दूसरा टॉपिक इसमें होगा कंप्यूटर या लैपटॉप का फाइनेंस की गणनाओं में उपयोग। अब जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप काम में लेते हैं उनके लिए भी मैं कुछ जो ट्रिक्स या जो मेथड हम यूज कर सकते हैं इन फाइनेंस की गणनाओं को आसान करने के लिए वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। थर्ड टॉपिक जो मैं इसमें कवर करूंगा वो है फाइनेंस ऐप का यूज या उपयोग करना, उसके आसान मेथड्स से सीखना। यानी फाइनेंस की ऐप्स या वेबसाइट्स को यदि आपने सीखना है तो उसके बारे में कुछ वीडियोज़ मैं बनाऊंगा जो कि आपको इसे सीखने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैनल में कवर करूंगा वो होगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीखना। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तो जो भी दिक्कतें आती हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो दिक्कतें मेरे चैनल के माध्यम से सॉल्व हो सकें। उनको कैसे आपको करना है, उसके लिए जो भी गणनाएं आपको करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ गणनाएं करनी पड़ती हैं, उन गणनाओं को करने में मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक से प्राप्त कैपिटल गेन की गणना ITR में भरने के अनुसार लैपटॉप या कंप्यूटर से करना। अब म्यूचुअल फंड से कुछ इनकम होती है जिसको कि कैपिटल गेन बोलते हैं, या स्टॉक से कुछ इनकम होती है जिसको भी कैपिटल गेन बोलते हैं। ITR में सीधा वो भरी नहीं जा सकती, उसको भरने के लिए कुछ हमें गणनाएं करनी पड़ती है ताकि उसको फिर हम ITR के अंदर भर सकें। तो उसमें लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से कैसे हम उन गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं ये बताने का प्रयास करूंगा, अलग अलग वीडियो जिसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। इसके अलावा सिंपल टेबल बनाकर भी कैलकुलेटर की सहायता से या बिना कैलकुलेटर के भी ये गणनाएं कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड में तो क्या है कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, और बिना लैपटॉप या कैलकुलेटर के भी इन गणनाओं को कर सकते हैं यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है।
तो भी आपको गणनाओं को करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं तो भी गणनाएं कर सकते हैं। तो वो सब ट्रिक्स मैं अलग अलग वीडियोस में समझाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है किसी भी तरह की फाइनेंस संबंधी गणनाओं को जो दैनिक जीवन में काम आती है आसान करना। तो जो फाइनेंस कैलकुलेशंस हैं या गणनाएं हैं जो आम जीवन में हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उनको आसान करने के लिए मैं कुछ वीडियोज भी बनाऊंगा। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक जिसमें कवर किया जाएगा वो है कोई भी अन्य विषय जो फाइनेंस से संबंधित हो और जिसमें कोई गणनाएं हों, तो उन गणनाओं को आसान करना। मेरा पर्पज़ इसमें फाइनेंस को समझाना नहीं, इस चैनल का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि गणनाओं को आसान करना, क्योंकि मैं फाइनेंस संबंधी कोई भी रिकमेंडेशन इस चैनल के अंदर नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इसमें टिप्स या ट्रिक्स या कोई एडवाइस नहीं दूंगा। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि फाइनेंस संबंधी जो गणनाएं आती हैं उनको बिना कैलकुलेटर की सहायता से या लैपटॉप पर या पीसी पर या टेबल बनाकर उनको आसान करना, और जो फाइनेंस की ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनको उपयोग कैसे करना है उसके बारे में अलग अलग वीडियोस से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला वीडियो मैं इसमें आपको आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो पहले वीडियो का पर्पज़ है मेरा कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना। किसके लिए? इनकम टैक्स कैलकुलेशन, और इसका नाम रखा मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन सीजन या सीरीज 1 S1। और पहला वीडियो है V1 और E1, पहला वीडियो या पहला एपिसोड कहते हैं उसको। तो उसके अंदर ये है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन। तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन 4 तरह से कर सकते हैं। मैंने इसको 4 मेथड से डिफाइन करने का प्रयास किया है। पहला है साधारण गणनाओं द्वारा बिना कैलकुलेटर या लैपटॉप के। दूसरा है गणना टेबल द्वारा, टेबल बनाकर करना। तीसरा आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं। और चौथा इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आप अमाउंट भरेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला जो विषय है वो है सामान्य गणनाओं के द्वारा। आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। सिंपल आपको जो नॉर्मल जो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसके द्वारा ये काम करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन द्वारा इनकम टैक्स की गणना किसके लिए निकालेंगे? पहले इसमें इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट, भारतीय नागरिक है और इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअल की इनकम से। तो इसमें सबसे पहले समराइज कर देता हूँ इसकी जो बहुत ही जिसको समरी कहते हैं, तो उसको बिंदुवार समझा रहा हूँ। पहले 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपीज़, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसके ऊपर इनकम टैक्स 0 लगेगा। यानी 5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये कितने टाइम का अमाउंट है? ये 5 लाख रुपए वार्षिक है। दिस इज वार्षिक एनुअल इनकम, यानी 5 लाख रुपए तक एनुअल इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये करंट रेट जो अभी एप्लीकेबल हैं, जो अभी चल रहे हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, इसलिए इसकी अपडेट आप देखते रहें, इनकम टैक्स के रूल्स को चेक करें और जो भी रेट लगता है उसके अनुसार उसमें चेंजेज आते हैं। तो अभी जो रेट चल रहा है उसमें चेंजेज आएंगे कुछ फ्यूचर के अंदर, तो मैं प्रयास करूंगा कि वो अपडेटेड रेट के अनुसार भी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। 5 लाख रुपए से ज़्यादा परंतु 10 लाख रुपए तक यदि वार्षिक इनकम है, ये भी वार्षिक की बात कर रहा हूं मैं, तो इनकम टैक्स कितना लगेगा? 12,500 प्लस जो भी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, यानी टोटल इनकम में से 5 लाख घटा देनी थी। आपकी इनकम जैसे 6 लाख रुपए है तो 6 लाख माइनस 5 लाख, तो आपका जो बचा हुआ जो है 1 लाख है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 20% के हिसाब से। अब इसको ये कब तक लगेगा? 10 लाख रुपए तक, यानी आपकी इनकम
5 लाख से ज़्यादा, लेकिन 10 लाख तक है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो टैक्स लगेगा 12,500 प्लस जितनी आपकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर लगेगा 20% के हिसाब से। अब इसको आपको अभी सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए कि 20% टैक्स लगेगा कब तक। ये पुराने टेबल्स के पुराने रूल्स हैं, ओल्ड टैक्स जो है मेथड है, जो पहले वाला मेथड है। अभी नया भी आ गया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर रेट्स अलग लगेंगे। पुराने मेथड के अंदर ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर, ओल्ड टैक्स स्कीम बोल दीजिए इसको, ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर, नए के अंदर रेट ही अलग है। तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में उनके बारे में भी बताऊंगा। तो 5 लाख रुपए तक तो टैक्स है शून्य, 5 लाख से ज़्यादा यदि है तो 12,500, और जितना 5 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर 20%। अब इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। वार्षिक इनकम यदि 5,10,000 है, यानी 5 लाख से 10,000 रुपये ज़्यादा, तो इनकम टैक्स कितना हो गया? 12,500 प्लस 2,000, 14,500। 5,20,000 पर 12,500 प्लस 4,000, 16,500। 5,30,000, 12,500 प्लस 6,000, 18,500। 5,40,000, 12,500 प्लस 8,000, 20,500। 5,50,000, 12,500 प्लस 10,000, 22,500। 5,60,000 सॉरी 12,500 प्लस 12,000, 24,500। 5,70,000, 12,500 प्लस 14,000, 26,500। 5,80,000, 12,500 प्लस 16,000, 28,500। 5,90,000, 12,500 प्लस 18,000, 30,500। 6 लाख 12,500 प्लस 20,000, 32,500। यानी मैंने आपको 5,10,000 से लेकर के 6 लाख तक जो है वो हर 10,000 पर इंक्रीज करते हुए कितना टैक्स लगेगा ये बताया। अब इसका क्या कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष? प्रत्येक 10,000 की वार्षिक इनकम पर इनकम टैक्स 2,000 रुपये लगेगा। यानी हर 10,000 पर 2,000 रुपये इनकम टैक्स लगाना है आपको। पहले 5 लाख पर जो इनकम टैक्स है 12,500, यानी पहले 5 लाख पर इनकम टैक्स कितना है? 12,500। उसमें हर 10,000 की वृद्धि पर, इंक्रीज पर आप 2,000 रुपये जोड़ते जाइए। इसको आप याद कर लें, इसको आप मेमोराइज कर लें कि प्रत्येक 2,000 रुपये प्रत्येक 10,000 रुपये टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा 2,000, और पहले 5 लाख पर 12,500। तो इस हिसाब से आप कोई भी इनकम के ऊपर जो वार्षिक इनकम है तो इसके ऊपर इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम आते हैं 6 लाख से ज़्यादा है, 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, तो 6 लाख पर इनकम टैक्स तो आपने निकाल लिया, ये है 32,500। अब 7 लाख पर कितना लगेगा? उसमें क्या करना है? 12,500, और हर साल की हर 1 लाख पर इनकम टैक्स लगेगा 20,000। तो ये कितने हो गए? 5 से 1 ज़्यादा 6, 6 से तो 5 और 2 7, तो 2 लाख रुपए ज़्यादा है। 2 लाख पर कितना हो गया? 2 इंटू 20, 40,000, और इसमें 12,500 जोड़ा तो 52,500। 8 लाख को कितना लगेगा? 12,500 प्लस 3 इंटू 20, 60,000, 60,000। 60 प्लस 12,500, 72,500। 9 लाख पर कितना लगेगा? 12,500 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 20, 80,000, तो ये हो गया 52,500। 10 लाख पर कितना लगेगा? 12,500 प्लस 20 इंटू 5, 1 लाख, तो 1,12,500। यानी आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए है, ये रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन का तरीका वही रहेगा। तो कैलकुलेशन को मैं आसान करने के हिसाब से समझा रहा हूँ आपका। जो भी रेट लगता है, अभी 20% यदि टैक्स लगता है, वो 20% मैंने आपको हिंट दिया है। इसके अलावा जब भी चेंज होगा तो मैं उसमें अपडेट, अभी आपके जो टैक्स स्लैब चल रही है ओल्ड टैक्स रेजिम में, जो ओल्ड टैक्स स्कीम है उसके अनुसार, किसके लिए? इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट के लिए।
तो ये 1,12,500। तो आपको अब इसको याद कैसे करेंगे? वार्षिक इनकम और इनकम टैक्स वार्षिक 0 से 5 लाख तक 0 है, 5 लाख से ज़्यादा परंतु 10 लाख तक प्रति 10,000 पर 2,000 और उसको जो है 12,500 में जोड़ दें। और प्रति 1 लाख पर कितना लगेगा? 12,500 प्लस 20,000 प्रति 1 लाख। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट है उसके लिए पुरानी टैक्स स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए तक जिसकी वार्षिक इनकम है उसके इनकम टैक्स की गणना कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से, वो समझाने का प्रयास किया। और इसके ऊपर कुछ सेस भी लगता है, 4% सेस लगता है। तो आने वाले वीडियोज में सेस का वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो ये बेसिक इनकम टैक्स लगेगा जो अभी मैंने गणना करके बताया, उसमें 4% सेस और जुड़ेगा। वो कैसे गणना करेंगे सिंपल ट्रिक्स के द्वारा, वो उसका अमाउंट काफ़ी कम होगा लेकिन कुछ अमाउंट होगा, वो भी गणना मैं करना आसान तरीके से सिखाऊंगा आपको। तो आज के इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को सीख लें अच्छी तरह कि यदि आपकी इनकम 0 से लेकर के 10 लाख तक की रेंज में तो आपके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा। एक बार फिर मैं आपको समराइज कर देता हूँ। 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 है, 5 लाख से ज़्यादा प्रति 10,000 पर 2,000, प्रति 1 लाख पर 20,000। और इस हिसाब से आप उसको अपनी इनकम जहाँ भी आपकी वार्षिक इनकम आ रही है तुरंत आप इसके ऊपर इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और याद रखें कि मेरे जो नया चैनल जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस चैनल की अनाउंसमेंट जैसी ही होगी तो मैं इसके ऊपर आपको इसमें वीडियो बनाकर सूचित करूंगा और तब आप उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अभी मैंने इस चैनल को लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च करने के प्रोसेस में है और इसका पहला वीडियो मैं इसलिए पुराने चैनल मेरे AK अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में दे रहा हूँ ताकि मेरे जो दर्शक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स या होम अप्लायंसेज या कोई सॉफ्टवेयर जो भी आसान चीज़ें जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ उससे जुड़े हुए हैं, वो भी अगर फाइनेंस इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो इस नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसके बारे में सूचना मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।